अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद जफ़र एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज का हमारा लेक्चर है सेकेंड ईयर फिजिक्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा कि सैटेलाइट क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। इन सब के रिलेशनशिप हम निकालने के बाद आज एक अलग किस्म का सैटेलाइट देखने लगे हैं, दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसके नाम से ही जाहिर है, जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, और सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट, यानी एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के लिहाज से रुका हुआ हो। जैसे कि रिलेटिव मोशन के बारे में हमें पता है, रेस्ट मोशन, ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्वांटिटीज होती हैं, दीज आर रिलेटिव इन नेचर। मतलब मेरे लिहाज से एक चीज़ रेस्ट में है, किसी और के लिहाज से वो चीज़ मोशन में हो सकती है। इसकी एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं कि एक बंदा है, गाड़ी के अंदर है, उसके लिहाज से गाड़ी के अंदर पड़ी चीज़ें रेस्ट में है, वो खुद भी किस में है, रेस्ट में है, लेकिन वो मूव कर रहा है। हमारे लिहाज से हम जब उसको देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वो मूव कर रहा है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो भी मूव कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिहाज से अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव इन नेचर। किसी के भी लिहाज से एक चीज़ रेस्ट या मोशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के लिहाज से रुका हुआ हो, उस सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जैसे ये मेरे सामने मार्कर है, मैं मूव करके इस तरफ आया हूं, तो ये मार्कर भी मेरे साथ साथ इधर मूव करके आया। तो मेरे लिहाज से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, क्योंकि मैं इधर मूव करके आया, ये भी मेरे साथ साथ मूव करके आया। जिस तरह दो बंदे गाड़ी के या बाइक के ऊपर दोनों साथ साथ जा रहे हैं, एक दूसरे को देखता है, दूसरा इसको देखता है, दोनों को लगता है कि हम दोनों मूव नहीं कर रहे, बिकॉज दोनों सेम मोशन में हैं। सही। तो एक चीज, एक सैटेलाइट जो अर्थ के लिहाज से उसकी मोशन सेम हो, तो वो अर्थ के लिहाज से क्या होगी, रुकी हुई होगी, और उस सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर्स फिक्स्ड at any position relative to the earth. It stays exactly above the same point on the earth equator. अच्छा, अर्थ ना के दो, यानी एक इक्वेटर है जिसमें वो स्पिन कर रही है, ऐसे ये अर्थ है, ये अर्थ है फर्ज करें, और ये क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, और ये यूं मूव भी कर रही है। इसको कहते हैं रोटेशन, यानी रेवोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्व करना, और इसको क्या बोलते हैं, रोटेट करना। तो रोटेशन के साथ साथ सैटेलाइट अगर मूव करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जैसे कि अब मुझे ये बताएं कि ये अर्थ एक चक्कर या स्पिनिंग मोशन कितनी देर में कंप्लीट करता है, 24 आवर्स में। तो इसका मतलब है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 24 आवर्स। ये देखें, ये अर्थ है, ये फर्ज करें एक बंदा वो यहाँ पे खड़ा है ऐसे, और एक सैटेलाइट है यहाँ पे। अब ये बंदा यू मूव करके इस पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यह सैटेलाइट भी मूव करके यहाँ तक, तब तक उसके साथ साथ पहुंची। इसका मतलब क्या है कि अर्थ के लिहाज से वो सैटेलाइट मूव, क्योंकि मैंने देखा पहले भी ये यहाँ पे है, जब मैं मूव करके यहाँ पे पहुंचा, क्योंकि मूव कौन कर रही है, अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ पे ये खड़ा हुआ था ऐसे, कोई ऑब्जर्व कर रहा था, ये सैटेलाइट यहाँ पे है, अर्थ रिवॉल्व रोटेट करके यहाँ तक पहुंची, ये भी यहाँ तक। तो अर्थ के लिहाज से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसकी सेम पोजीशन के साथ इसकी पोजीशन है, विच मीन्स अर्थ के लिहाज से ये रुका हुआ है। दैट्स मीन्स कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम देख लेते हैं। वो ये हैं
कि अर्थ के देखें ये ऊपर नीचे पोल्स होते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ है, और ये जो होता है ना अर्थ यू स्पिन भी कर रही होती है, ठीक है। ये जो स्पिनिंग मोशन है ना इसकी यू वाली मोशन, एक तो ये मोशन है कि जो सूरज के गिर्द ये एक कंप्लीट चक्कर लेती है और साल गुजर जाता है, उसमें तो 365 डेज लग रहे हैं, लेकिन ये जो रोटेशन है इसमें 24 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो सैटेलाइट होगा उसको किस में घूमना चाहिए, इक्वेटर में। तो ये जो लाइन होती है ये वाली, इसको इक्वेटर बोलते हैं, और ये जो ऊपर नीचे होते हैं दैट आर पोल्स, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि इस सैटेलाइट को कहाँ पे घूमना चाहिए, इक्वेटर के अंदर घूमना चाहिए। क्यों अर्थ इक्वेटर के अंदर घूमना चाहिए, ताकि इसकी रोटेशन, इसकी रेवोल्यूशन और अर्थ की रोटेशन दोनों क्या हो, सेम हो, ठीक है जी। क्योंकि इसने तो सर्कुलर पाथ करना है ना कंप्लीट, और अर्थ ने क्या करनी है, स्पिनिंग मोशन करनी है, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरी क्या है, मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑन द अर्थ रोटेशन, मतलब अर्थ यूं मूव कर रही है ना ऐसे यूं, तो इसको भी साथ यूं मूव करना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो अर्थ यूं मूव कर रही है ये यूं मूव करे, तो ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे टाइम पीरियड क्या होना चाहिए इनका, 24 आवर्स, दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दीज कंडीशंस मेक द सैटेलाइट अपीयर स्टेशनरी, होती स्टेशनरी नहीं है, मतलब अगर हम स्पेस से देखेंगे तो दैट सैटेलाइट इज मूविंग, इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, विच मीन्स कि ये हमें अपीयर ऐसी हो रही है कि ये रेस्ट में है, असल में ये रेस्ट में नहीं होती। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे टीवी ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हमें लाइव चैनल देख रहे होते हैं हम, वो हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, क्योंकि हर लम्हे वो अर्थ के साथ कनेक्ट होती है और उसको सिग्नल इन आउट कर रही होती है। इसी तरह वेदर मॉनिटरिंग के, क्योंकि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहलाती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो अर्थ के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो इन्हीं सैटेलाइट्स के ज़रिए अमूमन होती है। इसी तरह जीपीएस हमारा सिस्टम है वो भी इसी तरह इन्हीं सैटेलाइट्स के ऊपर बेस करता है। अब हमने जी ये पता लगाना है कि हम किस ऑर्बिट के अंदर इसको फेंकें कि ये एक ख़ास स्पीड के साथ घूमे, मतलब अब ये वो स्पीड नहीं होगी जो हमने पिछले लेक्चर में निकाली, वो थी हमारे पास 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो बिल्कुल अर्थ के कहीं करीब ऑर्बिट अगर कोई करेगा तो उसके लिए स्पीड है, और ये स्पीड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर इस स्पीड के साथ मूव करेगा तो अर्थ की और उसकी पोजीशन से नहीं होगी। इसका मतलब हमने एक ऐसी हाइट या ऐसा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि जिस पे हम उस सैटेलाइट को लॉन्च करें तो उसकी मोशन और अर्थ की मोशन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब उसका टाइम भी कितना हो जाए, 24 आवर्स। तो उसके लिए खास किस्म की कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम करते हैं कैसे, कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m मूविंग विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 एंड अराउंड द अर्थ, ठीक है, और अर्थ के भी कहाँ पे, इक्वेटर में। ये वही वाली बात है पिछले लेक्चर वाली कि कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में किस तरह मूव करेगी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगी कहाँ से, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट को अपने गिर्द क्या कर रही है, सर्कुलर घुमा रही है, ठीक है। तो ये हमने रिलेशनशिप पहले भी निकाला था, वो क्या था, एफ सी इक्वल टू एफ जी। एफ सी क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर, इसी तरह एफ जी हमारे पास होता है जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर आर से कैंसिल आउट हो गया, एम एम से कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट स्क्वायर बचा, इट इज जी एम अवर आर, और वी नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम अवर आर। अब हम ये ऑर्बिटल वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वो रेडियस नहीं पता कि जहाँ पे उस
सैटेलाइट को हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को फेंकना है। ठीक है, ये आर कौन सा आर है, यहाँ से देखें अर्थ की सरफेस से ये एच पे है, एक खास हाइट पे है, और ये अर्थ का रेडियस है। तो टोटल सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सेंटर ऑफ सैटेलाइट तक जो डिस्टेंस है दैट इज आर, जो कि इक्वल है आर ई प्लस एच के। तो ये वो आर है। तो यहाँ पे हमें ये एच मालूम करना है, उसके लिए हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उस रेडियस को, उस ऑर्बिट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और उस ऑर्बिट को फाइंड करने के लिए हम एक रिलेशनशिप निकालेंगे। तो देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस कितना कवर होगा क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है। तो डिस्टेंस है 2πr और टाइम कितना होगा, टाइम पीरियड। तो ये उसकी होगी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक रिलेशनशिप हमने ये निकाला, एक रिलेशनशिप ये है। इसको इक्वेशन ए का नाम दें, इसको इक्वेशन बी का नाम दें, दोनों को हम कर देंगे आपस में कंपेयर। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2πr डिवाइडेड बाई t इक्वल टू gm ओवर r। अब हमें ये r चाहिए, तो यहाँ पे भी एक r है, तो इस r को इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसके रूट से हमें यानी कि छुटकारा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं, स्केयर ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने स्केयर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 4π स्केयर r स्केयर बाय t स्केयर इक्वल टू gm ओवर r। अब हमें चाहिए r, तो r को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी फैक्टर्स को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेंगे। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 4π स्केयर r क्यूब इक्वल टू gm t स्केयर। t इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह 4π स्केयर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो r क्यूब हमारे पास आ जाएगा gm t स्केयर डिवाइडेड बाय 4π स्केयर। अब हमें तो क्यूब नहीं चाहिए, हमें तो r चाहिए, जिसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकेंगे। तो क्यूब रूट हम ले लेते हैं दोनों तरफ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से, और इस तरफ आ जाएगा gmt स्केयर 4π स्केयर 1/3। अब इन दोनों को हम आपस में काट सकते हैं, तो हमारे पास r क्या आ जाएगा, ये वो रेडियस की वैल्यू है कि जो हम यहाँ से निकाल देंगे इन वैल्यूज को पुट करके, और उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक तो हमें पता चल जाएगा हम किस रेडियस में फेंकें, यानी ऑर्बिट हमें पता चल जाएगा, और दूसरे नंबर पे हमें वो स्पीड भी पता चल सकती है। तो वो निकालने के लिए हम इसको यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं। अच्छा जी, तो इस r को आपने यहाँ लिखना है, वन बाय 3। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है। g की वैल्यू 1.67 माइनस 11, मास ऑफ अर्थ 6 क्रॉस 10 raised to power 24 मल्टीप्लाई टाइम। टाइम पीरियड कितना था, 24 आवर्स। अब r को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सेकंड के अंदर। तो 24 आवर, एक आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 60 सेकंड में जाने के लिए हमने इसको 3600 से मल्टीप्लाई किया। तो टोटल आंसर हमारे पास कितना आ गया, दैट इज
86,400। ये टोटल सेकंड्स आ गए हमारे पास। तो अब हमने यहाँ पे इसको पुट करना है 86400 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 3.14 का स्क्वायर और इसका लेना है स्क्वायर रूट। तो ये टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.23 क्रॉस 10⁻⁷ मीटर। ये वो रेडियस है कि जिस रेडियस के अंदर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को फेंकेंगे और वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहेगा, अर्थ की हिसाब से स्टेशनरी, यानी अर्थ के साथ साथ मूव करेगा। और इसकी वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी? v0 इक्वल टू g की वैल्यू होती है 1.67 माइनस 11 6.024 और ये है 4.237। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.07 क्रॉस 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम देखें तो ये है 3 किलोमीटर पर सेकेंड और ये है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें एक सैटेलाइट को घुमाना है, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट इतने डिस्टेंस के ऊपर, तो उसकी स्पीड हमें कम से कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतनी स्पीड कम होगी, जितना करीब होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। मज़ीद मिलेंगे इंशाल्लाह और लेक्चर्स के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।